वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों, सिंटेक्स का ये पार्ट 6 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ नाउन से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक, पोसेसिव केस। तो नाउन का पोसेसिव केस क्या होता है और उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, जिनको जानने के बाद आप सेंटेंस का करेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सब कुछ क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो में। आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना। देखिए, आप काफ़ी बार ऐसा करते हैं, जो भी वीडियो अपलोड होती है आप 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि वीडियो तो समझ में ही नहीं आई। आप एक बात बताइए, आप क्लास में 30 मिनट या 40 मिनट का पीरियड होता है, तो क्या पहले 10-5 मिनट में ही आपको सारा का सारा टॉपिक जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं? नहीं ना। 30 मिनट 40 मिनट में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जब पूरे 30 मिनट 40 मिनट आपको पढ़ा दी जा रही है, यानी वो पीरियड पढ़ा दिया जाता है, तब लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि आपको क्या पढ़ाया गया और कितना समझ में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है और टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि ऐसा ना हो कि बस आपको ऊपरी ज्ञान मिले और गहराई में आप ना पहुंच पाएं और थोड़ा सा जान लेंगे उसके बाद उछलने लगेंगे। बोलते ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरी गगरी भरनी है, पूरा गागर भरना है, यानी कि पूरी जानकारी आपको लेकर जानी है इस वीडियो से। ठीक है, तो बस बातें और ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक आज का स्टार्ट कर देते हैं, बट आप अभी वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोसेसिव केस क्या होता है। पोसेसिव केस देखिए, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध बताने के लिए, ध्यान से समझिएगा, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध बताने के लिए या फिर अधिकार जताने के लिए उस नाउन के साथ कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व का यूज करके नाउन का एक नया फॉर्मेट बनाया जाता है। उसी नए फॉर्मेट को नाउन का पोसेसिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नाउन है बॉय, ठीक है, और एक दूसरा नाउन है बुक। ठीक है, अब अगर हम ये कहना चाहें कि बुक से, यानी बुक का संबंध इस बॉय से है, यानी बॉय का अधिकार है इस बुक पर, तो उसके लिए हम एक एलिमेंट एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ देंगे। इसका मतलब हो जाएगा का, लड़के की, का की के, इसका अर्थ का की या फिर के होता है एपॉस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा लड़के की किताब या लड़के की पुस्तक, यानी एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद इस बॉय का संबंध इस बुक से हो गया या फिर इस बॉय का अधिकार इस बुक पर हो गया। ठीक है, तो ये जो नया फॉर्मेट बना बॉयज एपॉस्ट्रॉफी एस, इसको हम बोलते हैं बॉयज, इसी को बोलते हैं नाउन का पोसेसिव केस। इसी तरीके से एक दूसरा नाउन है गर्ल्स, उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, उसके बाद लिख दिया गया पेन। ठीक है, पेन्स, गर्ल्स पेन्स, यानी लड़कियों की पेन, लड़कियों की पेन। ठीक है, तो ये जो एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर, जिसका अर्थ हम की निकाल रहे हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद ये जो गर्ल्स बना, ये जो नया फॉर्मेट बना नाउन का, इसी को बोलते हैं पोसेसिव केस। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी अधिकार बताने या फिर संबंध जताने के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज करके नाउन का नया फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है, वही होता है पोसेसिव केस नाउन का। ठीक है, अब चलिए कुछ रूल्स पर मैं आपकी निगाह दौड़ाता हूं, आपको बताता हूं कुछ रूल्स जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिएगा, लिविंग थिंग्स यानी जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उनके साथ का की के लिए, यानी अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए, जताने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जीवधारियों के साथ अधिकार जताने के लिए, किसी एक प्राणी का दूसरे प्राणी के साथ संबंध या फिर अधिकार बताने या जताने के लिए एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ पहला, द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग। द काउ, काउ क्या है? लिविंग थिंग है, ये जीवित प्राणी है। ठीक है, तो गाय की पूंछ, एक नाउन काउ हो गया, दूसरा नाउन हो गया टेल यानी कि पूंछ। ठीक है, तो गाय की पूंछ इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी है, गाय की पूंछ बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये जीवधारी है काउ, इसके साथ हमने एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया
की के लिए, ठीक है, तो गाय की पूंछ। इसी तरीके से सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, सोहन की पेन, सोहन की पेन, यहां पर सोहन एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो लिविंग थिंग है, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया सोहन की पेन हैज बीन लॉस्ट, खो गई है, सोहन की पेन खो गई है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है सीताज हस्बैंड, यानी सीता का पति इज ए टीचर, सीता का पति टीचर है, सीता एक स्त्री है यानी लिविंग थिंग है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो सीता का पति हो गया, ठीक है। का की के कुछ भी हो सकता है, वाक्य के अनुसार हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि जीवधारियों के साथ का की के लिए यानी अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमें करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज बॉयज स्कूल। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस है, ये बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है ना, और इसका अंतिम अक्षर क्या है, एस है, तो हम दोबारा से एस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा का या की या फिर के, ठीक है। तो दिस इज बॉयज स्कूल यानी यह लड़कों का स्कूल है। अगर प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अगला इसी तरीके सेंटेंस है दैट वॉज गर्ल्स हॉस्टल, वह लड़कियों का हॉस्टल था। देखिए गर्ल्स ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है तो इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, दोबारा से एस नहीं लगाया। तो आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर प्लूरल नाउन का लास्ट अक्षर एस है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देना है, दोबारा से एस नहीं लिखना है। देखिए अगला सेंटेंस है दीज आर ए बॉयज बुक, दीज आर मतलब ये हैं ए बॉयज बुक, एक लड़के की किताब। यहां पर देखिए बॉय ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये बॉयज प्लूरल नाउन हो जाता यानी एस इसी में लगा रहता तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते, एस नहीं लगाते। अगला सेंटेंस देखिए दिस इज वुमेन्स क्लब, और अगला सेंटेंस इसी तरीके से दैट वॉज मेंस पार्लर और डियर इज ए चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। इन तीनों सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं विमन, विमन्स, मेंस और चिल्ड्रंस, ठीक है। ये विमन्स, मेंस और चिल्ड्रंस ये जो तीनों नाउन है प्लूरल नाउन है, लेकिन इनका अंतिम अक्षर एस नहीं है, तो इसलिए हमें एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी एस तीनों में लगाना पड़ा है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर अगर एस रहेगा तब सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस नहीं है तब हम एपोस्ट्रोफी और एस भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया दिस इज विमेंस क्लब यानी यह औरतों का क्लब है, विमन लास्ट में एस नहीं, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। दैट वॉज मेंस पार्लर, वह पुरुषों का पार्लर था, मेन लास्ट में एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया, प्लूरल नाउन है बट अंतिम अक्षर एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसी तरीके से देयर इज ए चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, एक बच्चों की लाइब्रेरी है, एक बच्चों की लाइब्रेरी है, तो चिल्ड्रन के लास्ट में यानी एन है, लास्ट में एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया। प्लूरल नाउन के लास्ट में अगर एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस पूरा हम लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक रूल मैंने यहाँ पर और इसी क्लिप में ऐड कर दिया है, जितने भी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है, पर्सनिफाइड मतलब कि जिनको हम व्यक्तियों की तरह बता सके, जीवधारियों की तरह बता सके, जीवधारियों की तरह व्यक्त कर सके, मतलब वो है तो निर्जीव लेकिन हम उसको सजीव बता सके, उसको बोलते हैं पर्सनिफाइड। यानी बेजानदार को जानदार अगर हमने मान लिया तब क्या करते हैं, तब हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है संबंध बताने के लिए या फिर अधिकार जताने के लिए। बात समझ में आ रही है। वैसे तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है सिर्फ जीवधारियों के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बेजानदार वस्तुएं, बेजानदार चीजें भी होती हैं, उनको भी अगर हमने जानदार मान लिया तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे नेचर्स लॉ यानी प्रकृति का नियम, अब भाई नियम तो मनुष्य बनाता है, नियम तो इंसान बनाते हैं, प्रकृति ये क्या है, ये तो बेजानदार चीज है, लेकिन हमने उसको मान लिया कि जैसे ये कोई जीवित
चीज है, जीवित वस्तु है और वो अपना नियम बना रही है। ठीक है, तो नेचर्स लॉ, क्योंकि हमने नेचर को जानदार मान लिया तो एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं संबंध बताने के लिए, प्रकृति का नियम यानी नेचर्स लॉ। इसी तरीके से फॉर्च्यून्स फेवरेट यानी भाग्य की पसंद। ठीक है, तो फॉर्च्यून ये क्या है, ये एक निर्जीव चीज है, मतलब एक बोल सकते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, निर्जीव है, लेकिन इसको हमने जानदार मान लिया तो एपोस्ट्रोफी एस हम लगा देंगे संबंध बताने के लिए। इसी तरीके से एट डेथ्स डोर यानी डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पर, मौत के दरवाजे पर। अब मौत क्या है, कोई जानदार चीज है नहीं, ये भी बोल सकते एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर एक इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये बेजानदार चीज है। लेकिन डेथ्स डोर क्या होता है, डोर तो जो इंसानों के जो घर के दरवाजे होते हैं, तो इंसानों का डोर होता है या इंसानों का दरवाजा होता है, इंसानों के घर का दरवाजा होता है। लेकिन यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया जैसे कि ये माना जा रहा है कि ये कोई जानदार चीज है, डेथ्स डोर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया है। और तीसरा रूल है, इसको भी आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा, टाइम स्पेस या फिर डेट बताने वाले जो नाउन होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ओके, टाइम स्पेस और वेट बताने वाले जो नाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल ए डेज मार्च, डे क्या है, टाइम बता रहा है, ए डेज मार्च यानी एक दिन का, ए डेज मार्च एक दिन का मार्च। मार्च का मतलब आप मंथ मत समझ लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च नहीं, वो नहीं है। मार्च मतलब मार्च पास्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये होता है, ये मार्च। इस एक दिन के मार्च की बात हो रही है जो कि 26 ऑफ जनवरी या फिर 15 ऑफ अगस्त को होता है। ओके, इसी तरीके से ए पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वेट, वेट बताने वाला जो वर्ड है पाउंड, उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है का की के लिए। ठीक है, एक पाउंड का वेट। इसी तरीके से 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी, डे समय बताने वाला है ना वर्ड, डे, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। ठीक है, 3 डेज लीव। इसी तरीके से बोल सकते हैं 3 मीटर्स लेंथ, 3 मीटर्स लेंथ, 3 मीटर की लंबाई। स्पेस, लेंथ क्या है, मीटर क्या है, स्पेस बताता है ना। ठीक है, तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला जो रूल है खास तौर से आप ध्यान दीजिएगा, नाउन के अंत में अगर सीई या फिर एस हो, तो सीई या फिर एस, कोई नाउन लिखा हुआ है उसका लास्ट कैरेक्टर अंतिम अक्षर अगर सीई या फिर एस है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, सिर्फ एस नहीं लगेगा। ठीक है, अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी वाला मार्क लगेगा, चिन्ह लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कॉन्साइंस सेक, आत्मा के लिए या फिर आत्मा के पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम अक्षर जो है सीई है, तो हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया है, एस जो लगा दिया ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, फॉर कॉन्साइंस सेक, लास्ट अक्षर अगर सीई होगा तो एस अगर लगा रहेगा तो वो गलत होगा। करेक्ट और इनकरेक्ट में आप ध्यान रखिएगा, अगर एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, इस पर आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए, एपोस्ट्रोफी के बाद अगर एस लगा हुआ है और लास्ट अक्षर सीई है तो वो नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पर भी देखिए फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए या फिर न्याय के पक्ष में, तो अंतिम अक्षर यहाँ पर भी सीई है, तो न्याय के पक्ष में, के संबंध बताने के लिए जो हमें का की के का यूज़ करना पड़ रहा है उसके लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम अंतिम अक्षर जहाँ पर सीई होगा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसी तरीके से फॉर गुडनेस सेक, अंतिम अक्षर अगर एस होता है तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ एक दूसरे वाले रूल में ही। ठीक है, देखिए कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब एक नाउन होता है लेकिन वो 2-3 शब्दों का समूह होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो ऐसा अगर कोई नाउन है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो उसमें जो अंतिम वाला वर्ड होता है, लास्ट वर्ड जो होता है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर इन लॉ ये क्या है, यही तो है कंपाउंड नाउन, इसमें 1 2 3 वर्ड हैं, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हो सकता है, भाभी हो सकता है या फिर साली हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ का हाउस है, इस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है कहाँ पर, जो अंतिम शब्द है लॉ उसके बाद, ठीक है। तो कोई कंपाउंड नाउन हो ऐसे यहाँ पर नहीं लिख सकते सिस्टर्स इन लॉ हाउस, नहीं, जो अंतिम अक्षर है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। इसी तरीके से दैट इज योर फादर इन लॉज कार, वह तुम्हारे फादर इन लॉ यानी ससुर जी की कार है। दैट इज योर फादर इन लॉज कार, वो तुम्हारे ससुर जी की कार है। तो फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर जी, ये कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो अंतिम अक्षर है लॉ उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कोई अगर कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें जो अंतिम शब्द होगा लास्ट में उसी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। देखिए अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार, इसका मतलब क्या हुआ, सीता और सरला का स्कूल इज वेरी फार बहुत दूर है, सीता और सरला का स्कूल बहुत दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि सीता और सरला एक ही स्कूल में जाते हैं और वो बहुत दूर है, यानी दोनों का स्कूल जो है एक ही है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया गया है मोहन एंड सोहन्स स्लेट, मोहन और सोहन की स्लेट इज मेड ऑफ टिन, टिन की बनी हुई है, मतलब जो स्लेट है वो एक ही है, वही मोहन की है और वही सोहन की है जो कि टिन की बनी हुई है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी दो व्यक्तियों के बीच में साझेदारी हो कि मतलब कि वो चीज़ दोनों की ही हो, दोनों की उस पर बराबर हिस्सेदारी हो, तो फिर पहले वाले व्यक्ति यानी पहले वाले नाउन के साथ नहीं दूसरे वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। बात समझ में आई। जैसे पहला सेंटेंस था सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ वेरी फार, सीता और सरला का स्कूल बहुत दूर है, तो सीता का भी स्कूल वही है, सरला का भी स्कूल है वही है, तो सरला के बाद सरला के साथ यानी हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से मोहन एंड सोहन स्लेट इज मेड ऑफ टिन, मोहन और सोहन की स्लेट टिन की बनी हुई है, स्लेट एक ही है, मोहन की भी वही है और सोहन की भी वही है, तो सोहन के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, ठीक है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट की, एक ही वस्तु की दो व्यक्तियों के बीच साझेदारी है, तो दूसरे वाले नाउन के साथ यानी दूसरे वाले व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया है, ठीक है। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट आर वेरी कॉस्टली, अब इसका अपोजिट हो गया, मतलब मोहन की और सोहन की स्लेट आर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है, मोहन की और सोहन की स्लेट बहुत महंगी है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जब हर व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, हर नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, जो स्लेट है, जो वस्तु है, वो दोनों की अलग अलग है। बात समझ में आ रही है, मतलब मोहन की स्लेट अलग है और सोहन की स्लेट अलग है और वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। यानी जब हर व्यक्ति की चीज़ अलग अलग हो, हर व्यक्ति की जो वस्तु है वो अलग अलग हो, तो हर नाउन के साथ यानी हर व्यक्ति के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया गया है शीलेज एंड वर्ड्स पोएम्स, मतलब शीले के और वर्ड्स के पोएम आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही रुचिकर हैं, ठीक है। तो शीले के पोएम अलग हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने अलग पोएम कंपोज किया है, और वर्ड्स के भी पोएम अलग हैं, इन्होंने अलग पोएम कंपोज किया है, ठीक है। तो दोनों के पोएम अलग अलग हैं, तो इसलिए दोनों के साथ यानी शीले के साथ भी और वर्ड्स के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया है। शीले के और वर्ड्स के पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्स्थ वाला जो रूल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, नेवर यूज डबल पोसेसिव। डबल पोसेसिव का मतलब क्या हुआ, ये जो हम एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं ना, इसको एक सेंटेंस में 2 बार यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेवर यूज डबल पोसेसिव, 2 बार यूज नहीं करना है पोसेसिव का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम,
माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, यानी कि मेरी पत्नी के भाई का पुत्र आ गया है या फिर आया है। वैसे तो बोलचाल की भाषा में हम यूँ बोल देते हैं, बट ये सही नहीं है। यहाँ पर वाइफ्स एपोस्ट्रोफी एस एक यहाँ पर लग गया और एक यहाँ पर लग गया। ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला नाउन होता है, बिल्कुल लास्ट वाला जो नाउन होता है, उसको हम लिखते हैं द के साथ, द सन, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑफ, द सन ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे जो पहला वाला नाउन है माई वाइफ और एपोस्ट्रोफी एफ के साथ, जो इसके साथ एपोस्ट्रोफी इसके साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है वो हमने लिख दिया। ठीक है, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, यानी पुत्र मेरे पत्नी के भाई का, हैज़ कम आ गया है, हैज़ कम। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करेक्ट किया, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट वाला नाउन है उसको हमने द के साथ लिखा सबसे पहले, उसके बाद हमने लिखा ऑफ, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से हमने सेंटेंस लिख लिया माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, और एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो सन लिखा था उसको हमने द सन ऑफ कर दिया। ऑफ का मतलब भी तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, यानी मेरे पत्नी के भाई का पुत्र आया है या फिर आ चुका है। अगला सेंटेंस भी इसी तरीके से है, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज़ परचेज्ड ए कार, यानी मेरे मालिक के भाई की पुत्री ने एक कार खरीदा। ठीक है, तो एक एपोस्ट्रोफी एस यहाँ है, एक एपोस्ट्रोफी एस यहाँ है, वो भी कंटिन्यू लगातार। ये डबल एपोस्ट्रोफी हो गया, यानी कि डबल पोसेसिव हो गया। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़, सबसे लास्ट वाला जो नाउन है उसको उठाएंगे द लगाकर, तो ये हो जाएगा द डॉटर, द डॉटर हम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ऑफ, फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सेंटेंस उठा लेंगे, द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स, द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर, द डॉटर्स ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज़ परचेज्ड ए कार, एक कार खरीदी है या फिर एक कार खरीद चुके हैं, एक कार खरीद चुकी हैं। ठीक है, द डॉटर यानी पुत्री ऑफ माई मास्टर ब्रदर्स, मेरे मालिक के भाई की पुत्री, मेरे मालिक के भाई की एक कार खरीद चुकी है या फिर एक कार खरीदी है। मेरे मालिक के भाई की पुत्री ने एक कार खरीदा है। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में पोसेसिव केस से रिलेटेड रूल, जिनको जानने के बाद आप इनसे संबंधित सेंटेंस को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्रामेटिकली एरर अगर होता है तो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपकी बुक में इस टॉपिक की जस्ट बाद जो भी एक्सरसाइज है वो आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेफिनेटली आई विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू विल कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।